Good morning class. This is your computer class for class 2nd. So take out your book. First of all, take out your book. So in previous video we started our chapter number 1st, that is Know Your Computer. In this chapter we cover half part of this chapter. So in today class we are going to complete the remaining parts of computer, in which our topic is types of computer and uses of a computer. Okay, so take out your book and come on page number 7. First of all, before starting our remaining parts, we are going to revise that parts which we already studied. Okay, so let us start. देखिए, आपको इस चैप्टर में बताया गया था कि कंप्यूटर के बारे में आपको बताया जा रहा था। तो कंप्यूटर में आपको क्या बताया गया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके हेल्प से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है और बहुत कम समय में वो कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होती है। तो इसलिए कंप्यूटर क्या है, हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। इसके बाद आपने देखा था कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर की क्या फीचर्स हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसको देखने के लिए आपने क्या देखा था, आप कंपैरिजन पढ़े थे किसमें किसमें, कंप्यूटर और ह्यूमन में। जैसे फर्स्ट पॉइंट फीचर कंप्यूटर का क्या था, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी जो है कितना करेक्शन का परसेंटेज होता है, मिस्टेक का परसेंटेज कितना होता है, इस बेसिस पे एक्यूरेसी देखी जाती है। तो कंप्यूटर को आपको पहले भी बताया, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो ये किसी भी वर्क को बहुत क्विकली करती है और कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग, दैट मीन्स हम लोग हैं, तो उसमें मिस्टेक जाहिर सी बात है, हम लोग एडिशन करते हैं, कभी वही एडिशन हमसे सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है, कभी मल्टीप्लिकेशन हमको टेबल पूरी याद रहती है, कभी गलत होता है ना। तो एक्यूरेसी किसकी अच्छी है, कंप्यूटर की, जो कि 100% है। सेकंड है स्टोरेज। अब स्टोरेज की बात की जाए तो कंप्यूटर एक मशीन है, तो उसके अंदर ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद की बात करें तो हम कहीं सामान रख सकते हैं, अपने दिमाग में उस चीज़ को रख सकते हैं कि हम दिमाग कहाँ पे कोई सामान रखें। बट ऐसा भी हो जाता है कि कुछ दिन बीतने के बाद से हम वो सामान भूल जाते हैं कि कहाँ पे रखे हैं। तो और लेकिन कंप्यूटर में क्या है, स्टोरेज भी अधिक होता है, प्लस वो कभी भूलता नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन किस फोल्डर में किस फाइल में है। ठीक है, तो ये जो है इसमें भी स्टोरेज सबसे अधिक होता है, किसमें, कंप्यूटर में, इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग। थर्ड है वर्क प्रोसेस, जो करने का तरीका होता है, काम करने का तरीका जो होता है। कंप्यूटर का क्या होता है, कंप्यूटर की स्पीड भी तेज होती है, प्लस वो कभी थकता नहीं है। ठीक है, कई घंटे वो लगातार काम कर सकता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग मीन्स हम लोग क्या है, हम लोग काम तो करते हैं लेकिन हमारे शरीर में थकान भी होती है, हमको बीच बीच में रेस्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम कंटिन्यूसली लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं काम। ठीक है, तो इसमें भी कंप्यूटर के पॉइंट्स अधिक हैं। ठीक, नेक्स्ट है स्पीड। तो स्पीड भी आपको अभी बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और आप देखते हो कि मशीन कोई भी होती है उसकी स्पीड क्या होती है, हमेशा अच्छी होती है, तेज होती है। ठीक है, हम भी हुआ करते हैं, हम भी ह्यूमन बींग्स में भी कोई बहुत तेज करता है, कोई कर, लेकिन अगर हम मशीन से कंपैरिजन करें तो हम मशीन से तेज काम नहीं कर सकते हैं, हम उससे धीमे ही काम करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब देखिए ये सब पॉइंट्स है जिसमें कंप्यूटर बेस्ट था ह्यूमन बींग्स के कंपेरिजन। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ह्यूमन बींग कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं कर सकता है। जैसे फर्स्ट है फीलिंग्स। तो फीलिंग्स ह्यूमन बींग्स, जो हम लोग को फीलिंग्स होती है, हम लोग को एहसास होता है, कहीं हमको चोट लग रही है, किसी ने हमें टच किया तो हमें एहसास होता है ना, तो हम उसका रिएक्शन उसे देते हैं। लेकिन कंप्यूटर को कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती है, कोई भी उसे टच करे, पिंच करे, उससे उसे कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। हमें कोई काम, जैसे हम जब काम करते हैं तो हमें कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है। मेनली हम अपने काम को, हमें पता रहता है हमें काम ये करना है, तो हमें ये भी पता रहता है इस काम को हमें कैसे करना है। लेकिन कंप्यूटर के साथ दिक्कत ये है कि उसे कोई भी काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, और वो इंस्ट्रक्शन कौन देता है, ह्यूमन बीइंग ही देता है। कौन देता है, ह्यूमन बीइंग देता है। ठीक है,
और लास्ट हमने जो पॉइंट पढ़ा था डिसीजन। डिसीजन मतलब निर्णय लेना। तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो क्या वो खुद डिसीजन कोई निर्णय ले सकता है? वो खुद कुछ सोच सकता है? नहीं। जब तक हम उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, कोई ऑर्डर नहीं देंगे, तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग में क्या है, ह्यूमन बीइंग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं कि उन्हें इस काम को करना है कि नहीं, और जो उन्होंने काम किया वो सही है गलत है क्या है, ये चीज़ वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा था जो भी फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड यूजेज ऑफ अ कंप्यूटर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में क्या है? कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस। जो कंप्यूटर होता है वो अलग अलग टाइप का होता है और अलग अलग साइजेस में होते हैं। ठीक है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप ये समझिए कि जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो इतना बड़ा, अभी आप कंप्यूटर कितना देखते हो, टेबल पे आराम से रखते थे, लेकिन पहले जो कंप्यूटर बना था वो एक रूम के बराबर उसकी साइज होती थी, वो एक रूम के बराबर वो कंप्यूटर होता था। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है अभी वो एक रूम के, लेकिन अभी तो आपके पास एक रूम के बराबर कंप्यूटर नहीं होता है। कंप्यूटर तो आपके इतने छोटे होते हैं कि आप टेबल पे रख सकते हो। तो उसी बेसिस पे, साइज के बेसिस पे ही कंप्यूटर को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कई टाइप्स के कंप्यूटर है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर। फर्स्ट क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है? एक कंप्यूटर विच वी कीप ऑन अ डेस्क और अ टेबल इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। देखिए, वो कंप्यूटर जो हम डेस्क पे रख सकते हैं या टेबल पे रख सकते हैं उन्हें हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। अब ऐसे भी समझिए, डेस्क आपको समझ में आ रहा है? कोई भी मेज, और टॉप मतलब ऊपर, मतलब मेज के ऊपर या किसी डेस्क के ऊपर जो कंप्यूटर रखा जाता है उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। वी कैन फाइंड दैम इन ऑफिसेज। हम इसे कहाँ देखने को, हमें ये कहाँ पे मिलता है देखने को? ऑफिस में देखने को मिलता है। एट होम्स मीन्स घर पे देखने को मिलता है, और एंड इन मेनी अदर प्लेसेस, और कई सारे प्लेसेस में भी हमको देखने को मिलता है। देखिए डेस्कटॉप का फिगर ये है, आपको ये दिख रहा है। तो ऐसे डेस्कटॉप कंप्यूटर आपने कई जगह देखे होंगे। वही चीज़ ये कह रहा है, ये वो कंप्यूटर है जो टेबल पे आसानी से रखा जा सकता है, और जिससे क्या कर सकते हैं हम, टेबल या डेस्क के ऊपर रख सकते हैं। और ये हमें स्कूल में भी देखने को मिलता है, ऑफिसेज में देखने को मिलता है, फिर कई अलग प्लेसेस में भी देखने को मिलता है। बैंक है, चाहे रेलवे स्टेशन है, हर जगह मिलता है। कई लोग के घर में भी होता है, आप में से भी कई लोग के घर पे ऐसे कंप्यूटर होंगे। ठीक है, चलिए सेकंड है लैपटॉप। सेकंड क्या है? लैपटॉप। तो लैपटॉप क्या है? लैपटॉप इज अ स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर दैट कैन बी केप्ट ऑन योर लैप। लैपटॉप के एक बहुत छोटे साइज का कंप्यूटर होता है जो कि आसानी से हम अपने लैपी पे लेके चल सकते हैं। It works with the help of battery that can be charged with electricity। ये इतना, मतलब ये क्या होता है, अभी तक आपने ये कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर को बोला कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी से चल सकते हो, तो ये परमानेंट इनका प्लग लगा ही रहता है। बट लैपटॉप कंप्यूटर जो होता है उसको आप हाथ में लेके आराम से चला सकते हो, अपने पैर पे रख के चला सकते हो। और इसमें क्या होता है, ये बैटरी के हेल्प से चलता है। ये कुछ देर आप चार्ज कर दोगे तो वो बैटरी से भी चलेगा, या आप वायर लगा के चार्ज करते समय भी इसका यूज कर सकते हो। लेकिन विदाउट वायर भी, विदाउट चार्ज मतलब चार्जिंग पे लगाए भी आप यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे आप फोन चार्ज करते हो तो फोन का यूज करते रहते हो ना, फिर जब बैटरी डाउन होती है तो चार्ज कर, सेम वही चीज यहाँ पे भी आप कर सकते हो। द स्मॉलर मॉडल ऑफ अ लैपटॉप इज कॉल्ड अ नोटबुक। जो छोटा मॉडल होता है लैपटॉप का, मतलब इसी लैपटॉप का मॉडल आता है, कई मॉडल्स के कई शेप के होते हैं, तो उसमें जो छोटी साइज का मॉडल होता है उसको नोटबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोटबुक कहा जाता है। ठीक है, तो ये लैपटॉप है, और आपको पता होगा कि आपके घर में चाहे डेस्कटॉप या लैपटॉप देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो मतलब लैपटॉप का जो छोटा मॉडल होता है उसको हम क्या कहते हैं? नोटबुक। तो आपने कितने टाइप से कंप्यूटर देखे? 2 टाइप्स के, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप। अब थर्ड हमारा है टैबलेट। थर्ड क्या है? टैबलेट। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना होकर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे साइज पे जा रहा है। सब डेस्कटॉप कंप्यूटर बड़ा होता है, फिर लैपटॉप उससे छोटा है,
अब नेक्स्ट टैबलेट, तो ऑब्वियस है कि टैबलेट की साइज क्या होगी, लैपटॉप से छोटी होगी। तो टैबलेट कंप्यूटर इज अ पोर्टेबल कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको आसानी से आप ले सकते हैं, आप कहीं भी ले जा सकते हैं, इधर उधर जहां भी आप जा रहे हैं अपने साथ आप उसको हैंड में लेके चल सकते हैं, ठीक है, उसको कैरी कर सकते हैं। इट इज़ बिगर देन अ स्मार्टफोन एंड हैज़ अ टच स्क्रीन। ये क्या होता है, जो हमारा स्मार्टफोन होता है, एंड्रॉयड फ़ोन्स जो होते हैं उनसे बड़ा होता है और इनकी टच स्क्रीन होती है। ये स्क्रीन आप देख रहे हो, उस पर टच करके, ये सेंसर यूज होता है टच करके। अभी तक आपने देखा कि डेस्कटॉप में कुछ ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो कीबोर्ड से चलता है, ठीक, और कीबोर्ड अलग से है। लैपटॉप में भी टच वाला कोई सेंस नहीं है, वो कीबोर्ड से ही चलता है, बट वो कीबोर्ड उसकी बॉडी से ही अटैच है, और यहाँ पे कीबोर्ड क्या था, अलग था। लेकिन टैबलेट में क्या बता रहा है कि टैबलेट जो है ये एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, स्मार्टफोन से बड़ा कंप्यूटर है, और साथ ही साथ क्या है, ये जो है इसमें टच स्क्रीन होती है, मतलब हम स्क्रीन को टच करके ही कोई काम आसानी से कर सकते हैं। वी कैन यूज़ आवर फिंगर और अ स्पेशल पेन टू यूज़ इट। हम अपने फिंगर से भी कर सकते हैं, और एक पेन आती है इसके साथ जिसके हेल्प से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या समझ रहे हो कि टैबलेट जो है डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है, और इसमें टच स्क्रीन होती है जिसपे आप अपने फिंगर्स के हेल्प से उसका यूज़ कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, या फिर एक पेन भी इसके साथ आती है जिसके हेल्प से आप उस पर कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिकीपीडिया। क्या है, क्लिकीपीडिया। क्लिकीपीडिया में देखिए, ये क्लिकीपीडिया जो दिया रहता है वो अलग से आपकी एक स्पेशल इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी रहती है। तो देखिए क्या है, आकाश टैबलेट इज अ लो कॉस्ट टैबलेट कंप्यूटर विथ अ 7-inch टच स्क्रीन। आकाश टैबलेट क्या है, ये सबसे सस्ता, मतलब ये बहुत सस्ता टैबलेट कंप्यूटर है जिसका स्क्रीन जो है 7 इंच का है, ठीक है, और इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंडियन कंपनी क्वाड, और ये भारत की एक कंपनी द्वारा बनाया गया है जिसका नाम क्या है, क्वाड होता है। क्या है, क्वाड है, कंपनी का नाम क्या है, क्वाड है, और इस टैबलेट का नाम क्या है, आकाश टैबलेट। ये सस्ता होता है, कम रेट में ही मिल जाता है, और इसकी स्क्रीन कैसी होती है, 7 इंच की होती है, और साथ ही साथ ये किसके द्वारा, किस देश के द्वारा बनाया गया, तो इंडिया द्वारा बनाया है। इंडिया की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने इसे बनाया है, जिसका नाम क्या है, क्वाड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्मार्टफोन। नेक्स्ट क्या है, स्मार्टफोन। तो अभी आपको बताया गया कि टैबलेट जो है स्मार्टफोन से बड़ा होता है, तो आप समझ में आया कि मतलब स्मार्टफोन जो है वो टैबलेट से क्या होगा, छोटा होगा। तो स्मार्टफोन में क्या दिया है, ए मोबाइल फोन विच प्रोवाइड्स कंप्यूटर फैसिलिटीज इज कॉल्ड अ स्मार्टफोन। वो मोबाइल फोन, देखिए मोबाइल फोन कई तरीके का होता है, पहले आप देखते थे कीपैड वाला आता था, अब टच स्क्रीन वाला आ रहा है। तो वो मोबाइल फोन जिसमें कंप्यूटर की फैसिलिटी हमको मिलती है, जो कंप्यूटर की तरह काम करता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्मार्टफोन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्मार्टफोन कहेंगे। मीन्स जो काम हम कंप्यूटर पे करते हैं आसानी से, अगर हम वो काम अपने फ़ोन पे कर ले रहे हैं तो उसे ही हम क्या कहेंगे, स्मार्टफोन कहेंगे। द साइज ऑफ द स्मार्टफोन इज स्मॉलर देन अ टैबलेट। जो अभी बताया कि स्मार्टफोन का जो साइज होता है वो टैबलेट से क्या होता है, छोटा होता है। टैबलेट से क्या होता है, छोटा होता है। आप स्मार्टफोन देखिए तो आप सभी के घर में स्मार्टफोन होगा। अभी आप क्लासेस ले भी रहे हो तो वो किससे ले रहे हो, स्मार्टफोन से ही ले रहे हो। बहुत सारे बच्चे स्मार्टफोन से ले रहे होंगे, कुछ कंप्यूटर पे पढ़ रहे होंगे, कुछ लैपटॉप से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और मे भी हो सकता है किसी के पास टैबलेट हो तो वो उसका भी यूज़ कर रहा हो, ठीक है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन जो है, तो ये क्या है आपका स्मार्टफोन हो गया, ठीक है। तो देखिए हम जैसे कंप्यूटर, जो भी लैपटॉप से काम करते हैं या कंप्यूटर से, जैसे ईमेल भेजना हुआ, ठीक है, तो ये सब काम हुआ, फिर आपके फाइल फोल्डर्स बनाए, ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर में मिलते हैं, ठीक है। और जिन कंप्यूटर में ये सारी आपके क्वालिटीज़ मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्मार्टफोन कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका क्या दिया है, कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपने पढ़ा, 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के। फर्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर, साथ साथ बोलिए, फर्स्ट क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो कि आसानी से डेस्क पे रखा जाता है या टेबल के ऊपर रखा जाता है। सेकंड कौन सा है, लैपटॉप कंप्यूटर, जिसको आप लैप पे, मतलब अपने पैर पे, हाथ पे रख के अपना आराम से चला सकते हैं, ठीक है।
और थर्ड क्या आपने देखा, टैबलेट कंप्यूटर। देखिए सबसे बड़ा डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उससे छोटा लैपटॉप कंप्यूटर है, फिर उसके बाद से टैबलेट आता है थर्ड पोजीशन पे, फिर फोर्थ पॉइंट पे कौन सा आता है, फोर्थ प्लेस पे स्मार्टफोन आता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की ही ये एक फॉर्म है, इसीलिए कहा जा रहा है कि जिन फोन में कंप्यूटर का प्रोसेस हमको करने को मिलता है या क्वालिटी मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्मार्टफोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिकीपीडिया। क्या है, क्लिकीपीडिया। तो क्लिकीपीडिया अभी आपको पता है कि इसमें साइट से कुछ इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन आर कॉल्ड पीसीज। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन, ये 4 टाइप से कंप्यूटर आपने पढ़े। कौन कौन से, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, इनको हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड पीसीज। क्या कहा जाता है, पीसीज कहा जाता है। अब पीसीज क्या है आप ये सोच रहे होंगे, तो देखिए क्या है, पीसी स्टैंड्स फॉर, पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल मतलब क्या हो गया, खुद का, अपने आप का, स्वयं का। ठीक है, तो जो खुद के लिए कंप्यूटर यूज किया जा रहा है या खुद के लिए ही यूज या अपने पास रखा जाता है, किसी ऑफिस या किसी ऐसी जगहों पे नहीं जो यहाँ पे हम बस जा रहे हैं यूज करके जाए, वो ऐसी चीज, या शॉप पे है ऐसी चीजें नहीं, वो खुद अपने घर होती हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए हम रखते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, तो क्या कहलाएंगे, पीसीएस कहलाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है, जिसको हम पर्सनल यूज के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपने देख लिया। अब हमारा एक और पॉइंट इस चैप्टर का है जो कि लास्ट पॉइंट है, यूजेज ऑफ अ कंप्यूटर। क्या है, यूजेज ऑफ अ कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर के बारे में आपने पढ़ा कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकती है, आपने देखा ना। उसी के साथ आपको ये भी आपने देखा कि वो कोई भी वर्क बहुत क्विकली कर लेती है, बहुत जल्दी, बिना किसी मिस्टेक के। तो बिना किसी मिस्टेक के अगर टाइम से जल्दी हो जा रहा है कोई काम, तो हर एक व्यक्ति क्या करता है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे डिपेंड अपने काम के लिए हो जाता है, ताकि उसको कम समय में अच्छा वर्क मिल सके। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इस कंप्यूटर का यूज हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इसको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का बोला जाता है। एक कंप्यूटर हेल्प्स अस टू डू मेनी थिंग। एक कंप्यूटर जो है वो हमें हमारी सहायता करता है अलग अलग तरीके के काम करने में। ठीक है, मतलब जो भी अलग अलग तरीके के काम हैं हम उनको कंप्यूटर के हेल्प से कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर के हेल्प से हम वैरायटीज ऑफ वर्क्स कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे फिगर्स के थ्रू दिया है कुछ स्टेटमेंट्स के साथ। कंप्यूटर्स आर यूज टू, कंप्यूटर जो है यूज होता है किस में, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ड्रॉ एंड पेंट। पहला क्या है, ड्रॉ एंड पेन। तो कंप्यूटर किससे यूज हो रहा है, कोई भी कंप्यूटर पे हम ड्राइंग कर सकते हैं क्या, जैसे आप कॉपी पे ड्राइंग करते हो, सेम वही तरीके से आप वो काम जो है आप कंप्यूटर पे कर सकते हो। वहाँ पे ड्राइंग कुछ बना सकते हो, उसको कलरिंग कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे एक बॉय है जो कंप्यूटर पे बैठा है, 1 मिनट, देखिए यहाँ एक बॉय है, ठीक, वो बैठा है, वो कंप्यूटर पे ड्राइंग और पेंटिंग कर रहा है। कैसे ड्राइंग और पेंटिंग, आप देख रहे हो एक ट्री उसने बनाया है माउस के हेल्प से, ठीक है, उसको कलरिंग भी किया है, पेंट भी किया है ना। तो ठीक उसी तरीके से जैसे आप ड्राइंग की कॉपी में आप कोई चीज़ बनाते हो फिर उसको कलर करते हो, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे होता है। लेकिन ड्राइंग कॉपी में आप क्या करते हो, अपने हैंड के हेल्प से, अपने हाथों के हेल्प से वो काम करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर में हैंड का यूज होता है, लेकिन जो भी पेंटिंग बन रही है, जो भी ड्राइंग बन रही है, उसको माउस के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास कॉपी रहती है, नोटबुक रहती है, पेंसिल रहता है, इरेजर रहता है, कलरिंग के लिए सामान होते हैं, ठीक, वो सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर पे भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूज हो गया। सेकंड है प्ले गेम्स। सेकंड क्या है, प्ले गेम्स, मतलब कंप्यूटर पे हम कोई भी गेम खेल सकते हैं। जैसे आप ऐसे खेलते हो
तो आप क्या करते हो, आप रोड पे खेलोगे, फील्ड है वहाँ खेलोगे, या कहीं पार्क है आपके आसपास तो आप वहाँ खेलते हो कि नहीं खेलते हो। ठीक वही चीज़ है, घर में बैठे बैठे आप कंप्यूटर पे गेम खेल सकते हो। अंतर ये है कि आप जब बाहर खेलने जाते हो तो वहाँ आपका मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से आप ग्रो करते हो, बट यहाँ पे फिजिकली उतना ग्रोथ नहीं होता है, मेंटली ज़्यादा ग्रोथ होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे आपको खेलना रहता है, बस आपका दिमाग वहाँ पे रहता है, माउस की हर जगह देते, लेकिन पूरी बॉडी आपकी उसमें प्रोसेस में नहीं रहती है। ठीक है, तो सेकेंड ये हो गया कि गेम खेलना। थर्ड है कंप्यूटर आर यूज टू राइट लेटर्स, एसे एंड स्टोरीज। कंप्यूटर किस लिए यूज होता है, लेटर्स लिखने के लिए, एस्से लिखने के लिए एंड स्टोरीज लिखने के लिए। जैसे हम पेजेस पे किसी को लेटर लिख रहे हैं, स्टोरी लिखते हैं अपनी कॉपी में, एस्से लिखते हैं, तो वो काम हम कंप्यूटर पे भी करते हैं। वहाँ पे हमको एक नोटपैड वाइट पेज मिलता है जिस पे हम आसानी से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये बुक ही है, बुक पे आपकी जो टाइपिंग हुई है वो सारी चीज़ें फर्स्टली क्या की गई है, कंप्यूटर में ही टाइप किया गया, तो वहाँ पे स्पेस होता है, वो फील्ड होता है, वो क्वालिटी होती है जिस पे हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप आसानी से कोई भी चीज़ लिख सकते हो, चाहे लेटर है, एस्से है, स्टोरी है, पोएम है, आप कुछ भी उस पर लिख सकते हो। और लिखने के लिए आपके पास बहुत ऑप्शन होता है, अलग अलग हैंड राइटिंग से आप लिख सकते हो। जैसे आप कॉपी में लिखते हो तो कॉपी में बस आपकी अपनी राइटिंग ही होती है। ठीक है, होती है ना, आप जो जिस तक की राइटिंग लिख रहे हो उसी तरीके से रहता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, आपके पास ऑप्शन है रहता है कि आप लिख दिए, आप उसको इटैलिक में लिख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, बोल्ड में लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट स्ट्रेट है, लेकिन आप उसमें थोड़ा स्लैंट करके भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया है राइट लेटर्स, तो आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो। देखिए ये मैंने क्या किया, थोड़ा सा झुकाव इसमें हो गया ना, तो ये राइट लेटर्स इस तरीके से भी लिखा होता है, या बोल्ड में आप देख रहे हो। देखिए यहाँ पे कोई चीज़ थोड़ी पतले वर्ड्स हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स कुछ मोटे हो गए ना, तो ये सब आप कंप्यूटर के हेल्प से कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है वॉच मूवीज एंड लिसन टू म्यूजिक। वॉच मूवीज एंड लिसन टू म्यूजिक। ठीक है, फोर्थ क्या है, वॉच मूवीज एंड लिसन टू म्यूजिक। इसमें क्या है, आप कंप्यूटर के हेल्प से, जैसे आप टेप होता है उसके हेल्प से गाना सुनते हो, तो उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर पे मूवीज़, जैसे टेलीविज़न पे आप मूवीज़ देखते हो, गाने सुनते हो ना टीवी पे, तो आप कंप्यूटर पे भी वो काम कर सकते हो। आप गाने सुन सकते हो, कोई गाने सुन सकते हो। ठीक है, कोई पिक्चर देख सकते हो, तो ये सारे काम आप कंप्यूटर पे कर सकते हो। तो ये हमारा था यूज फोर्थ पॉइंट का। अब फिफ्थ यूज क्या है, डू सम्स। क्या है, डू सम्स, मतलब कोई मैथमेटिकल वर्क भी आप कंप्यूटर पे कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 और 5 को ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप कंप्यूटर पे 3, 5 और ऐड का साइन दोगे, वैसे ही एंटर करते ही उसका आंसर 8 आ जाएगा। बट हम क्या करते हैं, हम छोटे बच्चे पहले होते हैं तो वो लाइन बनाते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5, तब जाके इसको पूरा काउंट करके आप 8 लिखते हो, या तो फिंगर पे काउंट करते हो ना। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये उसी आंसर आपका भी वही आएगा, आंसर उसका भी वही आएगा, लेकिन टाइम आपके में ज़्यादा लग रहा है और उनके में क्या लगेगा, कम लगता है। ठीक है, तो कम ही समय में वो ये काम कर सकते हैं, चाहे डिवीजन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हुआ, वो सारे वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है कंप्यूटर आर यूज टू डू आवर होमवर्क। कंप्यूटर जो है हमारे होमवर्क करने में भी हमारा हेल्प करता है, हमारा होमवर्क करने में भी हमारा हेल्प। अब होमवर्क करने में कैसे हेल्प करता है, मान लीजिए हम लोगों ने आपको कुछ वर्क दिया है और कहा इसको फाइंड आउट करके खुद सेल्फ करना है, वो मैंने बताया नहीं, बस वर्क करने को दिए, तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर से वो चीज़ें आप सर्च कर सकते हो, उसके बारे में समझ सकते हो और उसके बाद उस वर्क को आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या है, अभी ऑनलाइन क्लासेस चली तो सारी चीज़ें तो कंप्यूटर से ही हो रही है ना,
कंप्यूटर है या आपका एंड्रॉयड फ़ोन भी आपका क्या है, स्मार्टफोन के हेल्प से तो आप पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से कंप्यूटर जो है हमारा अलग अलग वर्क में हेल्प करता है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है और इसी कारण इनका हमारे लाइफ में भी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने कंप्यूटर का यूज़ पढ़ा। कंप्यूटर का यूज़ में क्या क्या आपने पढ़ा, ड्रॉ एंड पेंट, सेकेंड है प्ले गेम्स, थर्ड है राइट लेटर्स, एस्से एंड स्टोरीज, राइट लेटर, एस्से एंड स्टोरीज है। फोर्थ हमारा क्या है, वॉच मूवीज एंड लिसन टू म्यूजिक है। फिफ्थ क्या है, डू सम्स, और सिक्स और लास्ट वन क्या है हमारा, डू आवर होमवर्क। ठीक है, तो ये यूजेस ऑफ कंप्यूटर आपने पढ़ा और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आज की क्लास में आपने पढ़ा, और प्रीवियस जो भी हमने पढ़ाया था वो मैंने आपको पूरा रिवाइज भी कराया था। ठीक है, तो होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और ये कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं ये भी आपको पता होगा। तो अब तो आपको याद हो गया होगा ना कि फर्स्ट टाइप क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकेंड लैपटॉप है, थर्ड टैबलेट और फोर्थ स्मार्टफोन है। ठीक है, स्मार्टफोन जो आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो जिससे आप अभी ऑनलाइन क्लासेस कर भी रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम ये क्लास यहीं ओवर करेंगे। हाँ, एक वर्क आपके लिए है कि जो मैंने पढ़ाया आप उसको एटलीस्ट 2 टाइम रीड करना। ठीक है, रीड करोगे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी और साथ ही साथ आपकी रीडिंग स्किल भी बढ़ेगी। ठीक है, सो आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे। थैंक यू।